नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी समस्या लेके आई हूँ जिसे सुनकर आप भी जानना चाहेंगे कि इसका समाधान क्या हो सकता है। ज्यादातर महिलाओं का मेरे पास फोन आता है, ज्यादातर मुझसे इसी समस्या पे बात करती है और लगता है कि जो औरतें अपने आप में डिपेंड नहीं होती हैं या जो अपने पति के ऊपर डिपेंड हो जाती हैं, आज भी पति को लगता है कि वह चाहे तो कितनी भी औरतों के साथ संबंध बना सकता है, पत्नी कुछ भी नहीं करेगी। इसी के बारे में हम बात करेंगे कि इतना फ्रीडम किसी भी हस्बैंड को नहीं होना चाहिए कि शादी करने के बाद किसी भी महिला का घर बर्बाद करे, किसी भी महिला की लाइफ बर्बाद करे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूंगी कि जिसके कारण पुरुष ज्यादातर बाहर अट्रैक्ट होते हैं, वो काम आपको अपने घर पे करना है। देखिए क्या होता है, शादी के पहले जो फीलिंग होती है वो शादी के बाद कुछ हद तक खत्म होने लगती है, क्योंकि कहा जाता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जब शादी हो जाती है, अपनी वाइफ हो जाती है, ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, मिलने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सारी चीजें आसानी से मिल जाती है, तो लोग उसकी कदर करना भूल जाते हैं। और मर्दों की आदत होती है कि जो चीज उन्हें बहुत मुश्किल से मिलती है उसकी ही कदर करते हैं। तो अब आप जब उनकी हो चुकी हो तो वो आपकी कदर नहीं करते, लेकिन आपको अपनी कदर बरकरार रखना है। आपको अपना अट्रैक्शन खत्म नहीं होने देना है। आपको इतना कामकाज में बिजी नहीं हो जाना है कि आप पति के ऊपर ध्यान ही ना दो, अपने लुक पे ध्यान ना दो, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान ना दो। जब बीवियां ऐसा करने लगती हैं तो पति फिर वही लुक, वही आकर्षण बाहर ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही अगर आप घर पे ही रह रही हो और बाहर का कोई काम नहीं करती, तो आपका ज्यादातर लड़के दोस्त नहीं होंगे, तो वो बेपरवाह भी हो जाते हैं आपसे कि अब वो कैसे भी रहेंगे, आपके साथ कितना बुरा व्यवहार करेंगे, लेकिन आप उन्हें कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि आप उन्हीं के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो। लेकिन जब महिलाएं घर के बाहर काम करने लगती हैं, कहीं ना कहीं आपको अपना खुद का वर्क ढूंढना चाहिए। या तो आप जॉब कर सकती हैं या तो फिर आप अपने घर पे ही कोई ऐसा काम कर सकती हैं जिससे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो और लोगों से मिलना जुलना आपका बना रहे। इससे क्या होता है कि जब आप लोगों से मिलते जुलते रहते हो तो पति को भी ये डर रहता है कि अगर कहीं वो गलत करता है या कुछ गलत व्यवहार करता है तो पत्नी भी किसी न किसी के साथ भटक सकती है, तो वो पत्नी को अट्रैक्ट करने के लिए प्रयास करता रहता है। लेकिन अगर पत्नी सिर्फ घर पे है और किसी से उसका मिलना जुलना नहीं है तो वो लापरवाह हो जाते हैं और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं, अपनी खुशी के लिए सोचते रहते हैं। तो आपको ये भी करना है, अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दो, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना शुरू कर दो। इससे आपके पति का आकर्षण आपके ऊपर बना रहेगा और थोड़ा सा डर भी रहेगा कि आप कहीं उनको छोड़ ना दो। जब पत्नी पूरी तरह से डिपेंड हो जाती है पति के ऊपर, तब पति ये सोचने लगते हैं कि अब चाहे मैं कैसे भी इसके साथ रहूं, ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगी और सह के रहेगी। और यहीं पे पत्नियां गलती करती हैं कि वो उनका सहना शुरू कर देती है। वो जो भी करते हैं उनकी इच्छा खुशी के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त करना शुरू कर देती है और जिसकी वजह से पति उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। जब पति को ये लगने लगता है कि वो चाहे कितनी भी औरतों से संबंध बना ले और पत्नी कोई भी विरोध नहीं करेगी, आपको यहाँ पे सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। आप उससे अलग भी हो सकते हो, यदि वो सुधरने के लिए तैयार है तो माफ करके वापस भी आ सकते हो। उसे सबक सिखाने के लिए किसी अन्य से प्यार करने का नाटक भी कर सकती है ताकि उन्हें भी एहसास हो कि कितना गलत है। यदि वह अपनी आदतों में सुधार नहीं कर सकते तो ऐसे इंसान से किनारा करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोई भी अन्य औरत उसकी ओर बिना पैसे और बिना समय लिए खींची नहीं चली आएगी। ज्यादातर पुरुषों से जो कि शादीशुदा होते हैं, अगर महिलाएं अट्रैक्ट होती है तो या तो किसी न किसी लालच की वजह से, पैसे की वजह से, या कुछ उनका मकसद होता है, इसकी वजह से वो अट्रैक्ट होती है। तो जहाँ पैसा और समय दोनों चीज जा रहा है वो आपके परिवार के ऊपर खर्च होना चाहिए और ये गलत हो रहा है। इसलिए इस बात से समझौता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना हो। उसकी सारी कमाई अपने हाथ में रखने की कोशिश करे ताकि वह पैसों के कारण किसी अन्य स्त्री को लुभा ना सके। तो अगर ये सब आप कर सकती हैं तो अपने पति को कंट्रोल कर सकती है। वैसे इन सब चीजों में किसी का बस और जोर नहीं चलता है। आप जितना जिसको कंट्रोल करना चाहोगे, ये अगर आप कर सकती हो तो आप कंट्रोल कर सकती हो, क्योंकि हर स्त्री ये कर सके ऐसा संभव नहीं होता। अगर वो इतना ही कर सकती तो उसका पति कभी उसे छोड़ के दूसरी औरत के पास जाएगा ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप में ये पावर है तो आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि अभी तक आप समझ नहीं रहे थे कि आपको करना क्या। अब आपको जब समझ में आ गया है तो आप इतना सब अपने पति के साथ तो कर ही सकते हो ताकि वो सही रास्ते पे आ जाए। और एक चीज ये भी होती है ना कि जो पुरुषों को ज्यादा मुश्किल से चीजें मिलती है वही ज्यादा अट्रैक्ट करती है और ज्यादा अच्छी लगती है। तो जितना आप उन्हें रोकने की कोशिश करोगे, जबरदस्ती बांधने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा किसी अन्य के प्रति उनका प्यार और उनका अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ अपने ऊपर काम करना है
अपने आप को अट्रैक्टिव बनाए। आपके रहते हुए अगर पति कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ा हुआ है, किसी और के प्यार में पड़ा हुआ है और आपको धोखा दे रहा है, तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अपने अंदर वो आकर्षण पैदा कीजिए जो शादी के पहले था। शादी के बाद औरतें यही गलतियां करती हैं और जिसकी वजह से पति फिर बाहर वो चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो आपको जितनी सारी बातें मैंने बताई हैं शुरू में, वो सब अपने ऊपर ट्राई करें। इसके साथ ही थोड़ा सा अंकुश लगाने की भी कोशिश करें, क्योंकि आप दोनों का एक दूसरे पे ये प्यार से हक बनता है कि आप दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करें। किसी अन्य की जगह वहाँ पे नहीं रहती है। अगर किसी कारण से ये हो रहा है तो उसे संभालना और सुधारना बहुत जरूरी है एक पति पत्नी के रिश्ते में। अगर इसे सही नहीं किया गया तो घर बर्बाद हो जाते हैं, लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है, शादीशुदा जिंदगी तहस नहस हो जाती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो पति लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सतर्क हो जाओ। पत्नियां अब आपकी नहीं सुनेंगी। जो आपने सोचा है कि आप कुछ भी कर लोगे और पत्नी चुपचाप सहती रहेगी, कोई भी विरोध नहीं करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। पत्नी अगर जागरूक होगी तो जरूर विरोध करेगी। और जो पत्नियां इस वीडियो को देख रही हैं वो ये जरूर सुनिश्चित करें कि वह अपने आप को अपने पति के लिए कैसे अट्रैक्टिव बनाएंगी, कैसे इतना इम्पोर्टेंट बनाएंगी कि पति उनके अलावा किसी और को महत्व ही ना दे। तो पति पत्नी दोनों इस वीडियो को देखें। वैसे तो ये पत्नियों के लिए है, पर दोनों देखें, दोनों में सुधार आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीजें इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ चुकी होंगी कि पति अगर बार बार गलतियाँ करे, बार बार आपको धोखा दे, तो ऐसे पति के साथ क्या करना चाहिए, कैसा एक्शन लेना चाहिए। एक्शन तो लेना पड़ेगा, बिना एक्शन लिए कुछ भी नहीं होता। अगर आप चुपचाप सहते रहोगे ना तो दुनिया आपको सहाती रहेगी। जुल्म करने से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। तो गलती उतनी पति की नहीं मानी जाएगी जितना अगर पत्नी उसे चुपचाप सह लेती है। गुनाह करने में कहीं ना कहीं पत्नी का भी हाथ होता है, इसीलिए पति इतना ज्यादा गुनाह कर बैठता है, क्योंकि पत्नियां चुपचाप सह लेती है और यही उनकी गलती होती है। सभी पति पत्नी इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं आपकी राय क्या है इस बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर इसे जरूर कर दें। वीडियो में अगर पहली बार आए और ऐसे ही वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि लगातार मैं ऐसे ही वीडियो लेके आती रहती हूँ। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।